हाय फ्रेंड्स, दिस इज मयूर, यू वाचिंग बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। आज बात होगी प्रोड्यूसर कंगना रनौत की फिल्म टीकू वेड शेरू, जो कि कल अमेजॉन प्राइम पे आ चुकी है। इससे पहले फिल्म पर चर्चा हो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म टीकू वेड शेरू, इसे डायरेक्ट किया है साई कबीर साहब ने। इसमें मुख्य भूमिका निभा रही है यंग अवनीत कौर और उनके साथ है एक्सपीरियंस एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। जाहिर है, जब इस फिल्म का पहला ऐलान हुआ था और इसके पोस्टर और ट्रेलर देख के लोगों ने सभी आश्चर्यजनक हो गए कि ये जोड़ी थोड़ी अजीब और गरीब लग रही है। कहाँ नवाज जो अभी 50 टच करने वाले और कहाँ ये लड़की जो सिर्फ मात्र 21 साल की है। लेकिन इसकी जो कहानी है वो कहूँगा वो भी अजीब और गरीब है और कहूँगा कि इट मेरिटेड सच कास्टिंग। तो खैर कहानी बड़ी सिंपल सी है कि पहले तो एक मुंबई में एक स्ट्रगलिंग जूनियर आर्टिस्ट है, जिसका नाम है शिराज खान अफगानी, दैट्स प्लेड बाय नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और ये भाई साहब मुंबई में बस छोटे छोटे मोटे रोल करके सर्वाइव कर रहे हैं। इसके अलावा ये कुछ और भी टेढ़े मेढ़े काम करते हैं, आई थिंक, जिनका जिक्र मैं करना नहीं चाहूंगा, बेहतर आप फिल्म खुद देखिए। और ऐसे ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं, अकेले रहते हैं, तनहा रहते हैं। बस इनके साथ इनकी एक क्यूट सी प्यारी सी टर्किश अंगोरा कैट है और उसके साथ ये बस अपने घर में अकेले रहते हैं, उसी से बातें करते हैं। और तब इनकी जिंदगी में एक मोड़ आता है कि जब इनके गांव से इनके फैमिली वाले कहते हैं कि हमने आपके लिए एक लड़की चुन रखी है। और भाई साहब एकदम से तुरंत भाग जाते हैं भोपाल और वहाँ पे लड़की के घर में ये उनके पिता और उनके परिवार वालों से बात कर रहे हैं और फिर ये लड़की आती है, जिसका नाम है तस्लीम खान उर्फ टीकू, प्लेड बाय अवनीत कौर। यूं तो वैर कैसे, जब ऐसे माहौल में तो लड़की शर्माती है, लेकिन यहाँ पे टीकू एकदम, मैं कहूँगा, एक स्ट्रोल करके आ रही है और वो सस्पिशियसली देख रही है कि ये कौन है लड़का। अब जैसे ही टीकू बैठती है सोफे पे और फिर ये भाई साहब जेंटलमैन बनते हैं और अपना हाथ आगे करते हैं, उनको कहते हैं हाय आई एम शिराज खान अफगानी, और एकदम से ये लड़की भड़क जाती है। और इनका जो फर्स्ट रिएक्शन है, क्या ये, अभी ये जो क्या ये है ना, ये वही, सच बताए तो ये रिएक्शन हम कितने सारे लोगों का था, ढेर सारे उन लोगों का था जब इन्होंने जब इसका पोस्टर या इसका ट्रेलर देखा और उन्हें लगा कि भैया ये तो जोड़ी बिल्कुल अभी तो ये जोड़ी बिल्कुल लग ही नहीं रही है। तो खैर वो लड़की एकदम से मना कर देती है और फिर अच्छा, फिर कुछ मिनट बाद ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है, जो कि खुद बॉम्बे में, इनके बॉयफ्रेंड बॉम्बे में रहते हैं। और टीकू को लगता है कि बस ये मौका अच्छा है कि शादी करके मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिल जाएगा और मैं वहाँ पे इस शेरू को छोड़ के मैं तो भाई अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। तो खैर वो जहाँ एक पल उन्होंने सीधा मना कर दिया और फिर कुछ इस कॉन्वर्सेशन के बाद वो इनसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। और जो टीकू का जो परिवार है वो भी चाहता है कि उनके लिए तो बस ये लड़की एक प्रॉब्लम चाइल्ड है और वो भी चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द इसकी शादी करके इसे घर से दफा करो। तो खैर लेकिन टीकू अकेली नहीं आती है बॉम्बे। इनके चाचा, जो कि देखने में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मुख्तार अंसारी जैसे दिखते हैं, वो टीकू के साथ उनकी छोटी बहन सना, उसे भी भेज देते हैं। अगर आप देखेंगे अवनीत कौर और ये जो एक्टर है खुशी भारद्वाज, दोनों बिल्कुल देखने में वाकई में मैं कहूँगा सच्ची बहनें दिखती है। तो खैर शादी करने के बाद बॉम्बे की पहली रात में ही टीकू को उल्टियाँ हो जाती है और उन्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। अगले दिन, अगले शाम को वो शेरू का घर छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, लेकिन वहाँ जाके भी उन्हें बस निराशा झेलनी पड़ती है। तो खैर उस इस चीज़ के हादसे के बाद मैं कहूँगा दैट इज़ द ट्रू बिगनिंग ऑफ द टीकू एंड शेरू रिलेशनशिप। अब फिल्म का जो शुरू का 50 मिनट है, देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक शायद रोमांटिक कॉमेडी है, एक अनयूजुअल कपल है और जाहिर है उनके शुरू में इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन फिल्म का जो आखिरी 1 घंटा है, यू नो उसके अंदर ऑब्वियसली एक सच्चाई है, एक बॉलीवुड की अंडरबेली ज़रूर आपको देखने को मिलती है। लेकिन जिस अंदाज में इसका जो फाइनल 1 आवर का स्क्रीन पे लिखा गया है, अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और वहीं पे मैं कहूँगा ये फ़िल्म एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है कि शुरुआत में तो ये मस्त ऊपर जाती है और फिर 50वें मिनट के बाद फिर ये ढलान लेती है और उसके बाद ये फिर ऊपर आती ही नहीं है। बस ये कहूँगा कि आई थिंक इस फ़िल्म को एक चीज़ जो है जो बाँध के रखती है कंसिस्टेंटली, वो है अवनीत कौर। और ये लड़की, इस लड़की को हमने कुछ हफ्ते पहले चिड़िया खाना नाम की एक फ़िल्म आई थी। वो भी पुरानी फ़िल्म थी, 5 साल पहले वो बन चुकी थी और अब जाके रिलीज़ हुई। और उसके अंदर इन्होंने एक स्कूल गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन जब हमने इन्हें पहली बार देखा तो हमें लगा कि इस लड़की में कुछ बात है। अब ऐसे तो कई खूबसूरत चेहरे हैं जिन्हें कैमरा को जिन्हें हु नो हाउ टू रोमांस द लेंस, लेकिन बहुत कम चेहरे होते हैं जिसके साथ कैमरा को प्यार हो जाता है। और कहना पड़ेगा, आई थिंक अवनीत कौर इज वन ऑफ देम। कहीं ना कहीं इनके अंदर आपको एक मिनिएचर आलिया भट्ट भी दिखाई देगी
और ये जो कैरेक्टर है टीकू का, ये बिल्कुल एक बेबाक है, किसी से डरती नहीं है। इसे अगर कोई चाटा भी मारे, ये तुरंत वापस से शी विल फाइट बैक। तो इनके अंदर एक फाइस्टी एटीट्यूड है, व्हिच ऑब्वियसली रेजोनेट्स विद कंगना रनौत, बिकॉज़ कंगना के जो फैन्स हैं, जो इन्हें इतने सालों से जानते हैं, वो जानते हैं कि ये कंगना भी शी नेवर टेक्स अ स्टेप बैक। ट्रेलर लॉन्च के दौरान ऑब्वियसली कंगना ने ज़िक्र किया था कि कैसे ये जो कहानी है, ये एक्चुअली इन्हें 6-7 साल पहले आई थी और उन्होंने इस फ़िल्म का अनाउंस भी किया था। तब इसका नाम रखा था डिवाइन लवर्स, और तब इस फ़िल्म में खुद कंगना उनके साथ होने वाले थे इरफान खान साहब, लेकिन दुर्भाग्य से जो डायरेक्टर है साई कबीर, राइटर डायरेक्टर, वो बीमार हो गए थे और फिर उन्हें ठीक होने में कई साल लगे, एंड फिर अनफॉर्चुनेटली 2-3 साल पहले फिर इरफान साहब भी ही आल्सो सकम्ब टू कैंसर। तो जहाँ लग रहा था ऑब्वियसली कि ये कहानी का कोई फ्यूचर नहीं है, और फिर शायद 2020-21 में साई कबीर साहब, उनकी सेहत बेहतर हुई और वो आए इस कहानी को फिर से लेके। ज़ाहिर है कुछ चेंजेस किए गए होंगे, और लेकिन तब ऑब्वियसली कंगना, उन्हें लगा कि अब वो इस कैरेक्टर के लिए, टीकू के लिए काफ़ी शायद उनकी उम्र, शी इज़ नॉट टू यंग टू प्ले दिस कैरेक्टर, और तब उन्होंने निर्णय लिया कि इस फ़िल्म को मैं खुद प्रोड्यूस करूँगी। सो ऑब्वियसली टीकू वेड्स शेरू इज़ मणिकर्णिका फिल्म्स प्रोडक्शन। अब आई थिंक शुरू में तो इन्हें डिफ़िकल्टी हुई थी अपने इस कैरेक्टर को ढूँढने के लिए, और वो जब आप अवनीत कौर की परफ़ॉर्मेंस देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि क्यों वो डिफ़िकल्टी हो रही थी। बस यूँ कहिए कि किस्मत ने अवनीत कौर जैसा एक हीरा कंगना और डायरेक्टर साई कबीर को प्रदान किया है। आई थिंक इस लड़की की, ये कहूँगा, जो कॉन्फिडेंस है, स्क्रीन प्रेज़ेंस तो है ही इनकी, लेकिन जो इनका एक कॉन्फिडेंस और ख़ासकर जो इस कैरेक्टर की बेबाकी है, वही चीज़ आपको सबसे भाके रखती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लड़की इमैच्योर है, हाँ, लेकिन जल्दबाज़ ज़रूर है, और न कहीं ये जल्दबाज़ी आपको करीना कपूर के जो फ़ेमस कैरेक्टर है जब वी मेट का गीत, उसकी भी याद दिलाएगी। और बल्कि एक फ़िल्म में एक सीन है जब टीकू की बहन सना उन्हें कहती भी है कि भई तू तो बिल्कुल करीना लग रही है। तो ख़ैर, आई थिंक अवनीत कौर, मैं कहूँगा, ये बहुत ही प्रॉमिसिंग टैलेंट है, ऑब्वियस शी हैज़ ऑल द फिज़िकल एट्रिब्यूट्स तो है ही। साथ ही साथ लेकिन मेन वही है कि जो इनकी, मैं कहूँगा, एक्टिंग स्किल्स है और जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, तो आई थिंक बॉलीवुड को कहना पड़ेगा एक अच्छा नया टैलेंट मिला है, और हम उम्मीद करेंगे कि आगे जाके अपनी इस जर्नी में, ये एक लंबी जर्नी हो और इन्हें और भी बेहतर रोल मिले। कंगना ने तो ख़ैर ये कहा था कि इस टीकू में उन्हें कहीं न कहीं अपनी भी झलकी दिखती है, और वो बिल्कुल सही है, बिकॉज़ अगर आप कंगना की जर्नी देखें, कि जो शुरुआत में उनका स्ट्रगल था, उन्हें कैसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करने पड़े, और वो उनका एक रिश्ता भी था सीज़न एक्टर के साथ। तो ख़ैर सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूँ, जो शेरू का कैरेक्टर है, दैट इज़ नॉट एनी आदित्य पंचोली। शेरू अपने आप में, शेरू, एंड नवाज़ुद्दीन कैन डेफिनिटली रिलेट टू शेरू, बिकॉज़ कहीं न कहीं उनकी जो सफ़र रहा है, जिस तरह शेरू अनोखे जुगाड़ करता है मुंबई में सर्वाइव करने के लिए, इतने सालों में नवाज़ुद्दीन ने कई बार कहा है, उन्होंने क्लेम किया है कि उनके जो शुरू के 10-12 साल इयर्स ऑफ स्ट्रगल थे, उसमें उन्होंने टेढ़े-मेढ़े कैसे भी केमिस्ट शॉप वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड, और न जाने मेरे ख़्याल से कैसे-कैसे काम किए हैं जस्ट टू सर्वाइव। तो इस मामले में ऑब्वियसली आई थिंक ये आई वुड से जो इसके लीडिंग प्रोटैगनिस्ट है, वो दोनों, जो इसके जो एक्टर्स हैं, उनकी एटलीस्ट नवाज़ुद्दीन के और जो इसके प्रोड्यूसर हैं, उनसे तो डेफिनिटली रेज़ोनेट करते हैं। एक मज़े की बात एक और है कि नॉर्मली ऑब्वियसली जो हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम, उनका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है हिंदी फ़िल्मों में, अक्सर वो इतना एक पॉज़िटिव नहीं रहता है। एक स्टीरियोटाइप रहता है अक्सर नेगेटिव रोल्स में, टेररिस्ट, माफ़िया, जो कि ऑब्वियसली एक सच भी है, और उसे तो आप अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि यदि अगर आपको एक यू हैव टू मेक अ आउटरीच, नॉट अ माइनॉरिटी अपीज़मेंट, बट एन आउटरीच टू द सिविल मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। और ऑब्वियसली फ़िल्म का जो शुरू के 50 मिनट में, उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये दिस इज़ अ गुड आउटरीच टू द मुस्लिम कम्युनिटी, और शायद ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, ये नॉट जस्ट ओवरऑल इंडिया, बट कि पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी को भी अपील करेंगे। लेकिन फ़िल्म का वही आ जाता है, फ़िल्म का जो आखिरी 1 घंटा है, और उसके अंदर फिर जो कॉन्फ्लिक्ट्स आती है, जिसके पीछे ज़्यादातर कुछ मुस्लिम एंटागनिस्ट है। और ख़ैर, लेकिन कहूँगा, वन्स यू हैव मुस्लिम प्रोटैगनिस्ट एंड मुस्लिम एंटागनिस्ट, तो एक बैलेंसिंग एक्ट हो जाता है, और जब आप एंटागनिस्ट में एक मराठी गे कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, तो ज़ाहिर है कोई भी सेक्युलर या लेफ्टिस्ट, वो आपकी कंगना रनौत के ऊपर उँगली नहीं उठा सकते। तो ख़ैर कॉन्सेप्ट लेवल पे तो मैं कहूँगा ये फ़िल्म अच्छी है। और ये बॉलीवुड की अंडरबेली, उसे एक आई थिंक शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये एक रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन जो इसका आखिरी घंटा है,
वो बिल्कुल एक मैं कहूँगा एक डार्क सटायर की तरफ चला जाता है। दुर्भाग्य से जो इसकी पिछले 1 आवर की राइटिंग है और जो स्क्रीन प्ले है उसने हमें काफ़ी निराश किया और उसी के कारण ये फ़िल्म जो मैं कि कहूँगा काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही थी बट ये पूरी तरह से अपने उस प्रॉमिस पे खड़ी नहीं होती है। ख़ैर अगर बात करें रेटिंग की तो हमें देते हैं इस फ़िल्म को 5 में से 2 स्टार्स।